नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट क्या है? ई-वे बिल में शिप टू का एक ही एड्रेस है, लेकिन हमें गुड्स की डिलीवरी एक से ज्यादा एड्रेस पर करनी है। उस एड्रेस पर करनी है जो कि ई-वे बिल में कहीं भी शो नहीं किया गया है। तो हम किस तरीके से गुड्स की डिलीवरी करेंगे, इनवॉइस और ई-वे बिल में किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों, इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रही है। मान लीजिए मैं एक रिसिपिएंट हूं, मैं दिल्ली में हूं और मैंने गुड्स परचेज किया अपने सप्लायर से, जो सप्लायर गुजरात में है। मेरा माल ट्रक में लोड हो गया। अब जो मेरा सप्लायर है गुजरात ने सीधा इनवॉइस और ई-वे बिल बना दिया, किसके नाम? मेरे नाम, और शिप टू कर दिया दिल्ली। अब इस बिल और ई-वे बिल के बेस पर ये माल गुजरात से सीधा दिल्ली आ रहा है और ई-वे बिल पे शिप टू का एड्रेस दिल्ली है। ओके, अब होता क्या है ट्रांजैक्शन देखिए। मेरा एक कस्टमर है, जयपुर में है। अब इस कस्टमर ने मुझसे गुड्स की डिमांड किया और वह गुड्स ट्रक में लोड है जो मैंने परचेज किया है गुजरात से। अब मैं चाहता हूं कि इस ट्रक में जो गुड्स लोड है, आधा माल हमारे कस्टमर जयपुर को चला जाए और बाकी का माल मेरे प्लेस दिल्ली पर आ जाए। तो ये ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से करेंगे, इसकी इनवॉइस कैसे करेंगे? क्योंकि जिस इनवॉइस पर माल आ रहा है वो तो सीधा गुजरात टू दिल्ली है, शिप टू दिल्ली है, लेकिन आधा माल मुझे बीच जयपुर में ही देना है अपने कस्टमर को। अब देखो, ये तरीके से क्या हो गया, ट्रांजिट सेल हो गई। और देखो यहां पर अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे आधा माल अपने जयपुर वाले कस्टमर को देना है, तो मैं अपने सप्लायर को पहले ही बोल देता कि इसका आप 2 बिल बना दीजिए। एक बिल का शिप टू एड्रेस अपने जयपुर वाले को दे देते, यहां पर डाल दीजिए, और बाकी बैलेंस दिल्ली का। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि मुझे बीच में माल सेल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा का पूरा माल दिल्ली मंगा रहा हूं, लेकिन मैं बीच में ही माल आधा सेल कर रहा हूं। तो जीएसटी में ट्रांजिट सेल को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। ट्रांजिट सेल के बारे में जीएसटी में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने इस तरीके से ट्रांजैक्शन आ रही है और मुझे माल सेल करना है। भाई, हमारा कस्टमर मांग रहा है, बीच रास्ते में ही है। अब वो माल गुजरात से मैं दिल्ली लाऊंगा, फिर दिल्ली से भेजूंगा जयपुर, तो हमारे कस्टमर को फ्रेट भी ज्यादा लग जाएगा। अब रास्ते में ही पड़ रहा है एड्रेस, रास्ते में ही माल है, तो मैं क्यों ना आधा माल अपने कस्टमर को भेज दूं? कोई गलत तो करूंगा नहीं। तो मैं ट्रांजैक्शन किस तरीके से करूंगा, देखिए। इसके लिए हम पहले तो जो हमारी परचेज है, गुजरात से परचेज किया हूं तो परचेज मैं अपना बुक करूंगा, लेकिन इसका आधा माल मैंने सेल कर दिया जयपुर, बीच रास्ते में ही माल है, उसकी मैं इनवॉइस बनाऊंगा। अब जो मैंने माल सेल किया कस्टमर जयपुर के, इसके नाम इनवॉइस बनाऊंगा। जितना भी माल सेल किया है उतनी क्वांटिटी का, उतनी वैल्यू का इनवॉइस बना दूंगा। अब यहां पर मेन ध्यान क्या देना है कि माल तो अभी हमारे प्लेस दिल्ली पर आया नहीं, तो मैं दिल्ली से डिस्पैच तो दिखाऊंगा नहीं। अब मैं ये देखूंगा कि वह ट्रक अभी हमारा कहां पर है। जिस लोकेशन पर वह ट्रक होगा, जहां पर हमारा सौदा हुआ और हमने डिसाइड कर लिया कि आधा माल अब जयपुर जाना है, फिर हम उसी प्लेस से डिस्पैच दिखा देंगे। जैसे अब मैं दिल्ली में हूं, बिल तो बना रहा हूं दिल्ली से अपने कस्टमर जयपुर के नाम, तो बिल फ्राम तो हमारा दिल्ली का ही एड्रेस आएगा, लेकिन डिस्पैच फ्राम, गुड्स कहां से डिस्पैच हो रहा है, मेन एड्रेस हमें मेंशन करना है। हम इनवॉइस पर भी डिस्पैच फ्राम दिखाएंगे और अपने ई-वे बिल पर भी बिल फ्राम डिस्पैच फ्राम कर लेंगे। और डिस्पैच फ्राम में एड्रेस कहां का आ जाएगा, जिस लोकेशन पर हमारा ट्रक है। अभी जिस मान लीजिए हमारा अजमेर में ट्रक है, तो डिस्पैच फ्राम का एड्रेस हम अजमेर मेंशन कर देंगे और वहां का पिन कोड मेंशन कर देंगे। और शिप टू बिल टू हमारा कहां से हो जाएगा, अपना एक कस्टमर जयपुर के नाम। अब यहां से वो ट्रक सीधा आ जाएगा किसके पास, जयपुर वाले कस्टमर के पास, क्योंकि अब इसके पास ट्रक के पास डॉक्यूमेंट्स, बिल ई-वे बिल बन गया जयपुर वाले का, तो उस ट्रक आ जाएगा जयपुर।
और जयपुर पे जितना भी इनवॉइस उसके नाम है आधा माल जयपुर अनलोड कर देगा और बाकी का माल लेकर वो फिर सीधा दिल्ली आ जाएगा, जो दिल्ली का डॉक्यूमेंट्स उसके पास है। तो यहां पर कुछ गलत हुआ नहीं है। अगर आप ही बताइए, अगर इस तरीके से ट्रांजैक्शन आ रही है और आपको इसी तरीके से बीच रास्ते से ही या पूरा गुड्स या आधा गुड्स किसी को सेल करना है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो आप क्या करेंगे? यही तो ऑप्शन है अपने पास, इनवॉइस ई बिल बनाने का, बिल फ्रॉम डिस्पैच फॉर्म ही करेंगे। लेकिन ये सेल क्या हो गई? एक ट्रांजिट सेल हो गई। और ई बिल में ट्रांजिट सेल को लेकर अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, हमें सीधा बिल टू शिप टू बिल फ्रॉम डिस्पैच फॉर्म वाला ही ऑप्शन दिया गया है। तो हमने बिल फ्रॉम डिस्पैच फॉर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके इस गुड्स की डिलीवरी कर दिया जयपुर। और इसमें अगर कोई पेनाल्टी लगती है या कोई जीएसटी ऑफिसर ट्रक को पकड़ता है, अगर वो बोलता है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप बताइए कि इस ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे? हमने कोई टैक्स की चोरी नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, जो माल परचेज किया है अपने कस्टमर को माल सेल किया है, और कैसे कैसे मूवमेंट हुआ है उस चीज को हम बकायदा अपने रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं, इनवॉइस पर दिखा रहे हैं, ई बिल पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी टैक्स की चोरी नहीं हो रही है। और पेनाल्टी लगती भी तब है जब हम कुछ गलत कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो। और इस केस में, इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है तो इसी तरीके से करना है। अगर इसके अलावा और कोई रास्ता है, अगर आप लोगों की समझ में आता है कि इससे बेटर और भी कुछ हो सकता है इस ट्रांजैक्शन में, तो बताइए किस तरीके से हम करेंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।